क्लैपिंग। वाह, वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। देखिए, आज कहनौर गांव में आई का कैंप का आयोजन किया और ये जो आयोजन करता है वो श्री बालाजी कीर्तन मंडली के प्राणनाथ जी भाई साहब हैं। और देखिए किस प्रकार से फूल मालाओं का स्वागत करते हुए पूरी डॉक्टरों की टीम के साथ आप कैमरे के माध्यम से पूरा नज़ारा देख सकते हैं। गांव कहनौर में, ये कहनौर गांव बड़ा ही फेमस गांव है और यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं शादीलाल बत्रा भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। देखिए सभी आयोजनों का बड़े फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए, और देखिए कोई भी कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम होता तो एक वो रस्म होती है रिबन काटने की, वो पूरी निभाई गई है क्योंकि उसको शुभ माना जाता है। देखिए डॉक्टर एस भाटिया जी एक बुजुर्ग अंकल जी हैं, उनकी आंखों को चेकअप करते हुए आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जिस प्रकार अंकल की आंख अभी चेक की तो क्या मिला इनकी आंख में? इनकी आंखों में सफेद मोतिया है जी, दाहिनी आंख में जी। इनका लेंस डाल के ऑपरेशन होगा सफेद मोतिया का जी। तो एम्बुलेंस आज लाए हुए हैं, हम इनको ले जाएंगे जी। और इनको घर छोड़ देंगे। आयुष्मान कार्ड है इनके पास जी। इनका एक पैसा भी नहीं लगेगा। जी। सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी है। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। देखिए दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं कहनौर गांव में और कहनौर गांव में एक आई का फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा हुआ था और उसके जो संयोजिका सर थे वो श्री प्राणनाथ जी समाज सेविक व श्री बालाजी मंडली के अध्यक्ष। और वो हमें अभी रूबरू होएंगे क्योंकि जो आइज का कैंप था, आई का कैंप वो संपन्न हो चुका है। उसके बाद जो पूरे के पूरे मरीज डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं, देखते हैं, उनकी पूरी डिटेल हम डॉक्टर साहब से रूबरू होएंगे, जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी सर, आज जिस प्रकार से इस कहनौर गांव में आज ये जो आई का कैंप लगा, पुराना आई सेंटर रोहतक की टीम के द्वारा और भाई साहब का पूरा आयोजन, पूरा कार्यक्रम का जैसे इन्होंने बंदोबस्त किया एक फोन पे, वो तो सबसे पहले ये श्रेय किसको जाएगा? श्रेय जाता है जी हमारे प्राणनाथ जी को, क्योंकि ये कैंप हमने पहले आयोजित किया था CHC कहनौर में। वो किसी कारणवश वहाँ नहीं हम कर पाए तो प्राणनाथ जी ने कहा कि हमारे घर में कर लीजिए। तो क्योंकि हमने अपना मुनादी वगैरह कराई हुई थी तो इन्होंने घर ऑफर किया, सारा आयोजित किया, तो श्रेय जाता है प्राणनाथ जी को। अच्छा ठीक है सर। और आपने आज इस कहनौर गाँव में कितने मरीजों को ट्रीट किया, उनकी आंखें चेकअप की? आप मुझे थोड़ा विस्तार में बताइए। मतलब जैसे मोतियाबिंद के मरीज आजकल ज़्यादा ही हैं, तो कितनी आपने अकाउंट करके बताना? ये मरीज आज हमारी टीम ने देखे हैं 282 जी। तो जिसमें से 34 को कैटरेक्ट के थे जी। और बाकी प्रीजियम के भी कई थे जी। काले मोती के भी मिले, रेटना के भी मिले और स्क्विंट के भी मिले। एक दो के स्क्विंट के भी है, तो जिनको हमने अपने पुराना सेंटर में बुलाया है तो इनका जो इलाज है हम फ्री करेंगे। जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, ECH है या हरियाणा गवर्नमेंट है या सर, कोई मैंने अपने कैमरे के माध्यम से देखा महिलाएं काफ़ी संख्या में। महिलाएं इसलिए ज़्यादा होती है, बहुत संख्या में महिलाएं आती हैं क्योंकि ये थोड़ा ग्रामीण एरिया जितना भी होता है तो इनको महिलाओं को प्रेसक्राइब किया जाता है 40 के बाद। तो ये चश्मा लेने के लिए आती है कि हमें नज़दीक के काम में मुश्किल होती है, सुई में धागा नहीं बजी। मेन तो प्रॉब्लम यही है, कहती है हमें वैसे तो ठीक ठाक है कि मेरी आंखें सुई में धागा नहीं डलता। सर, जिस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कैंप ऑर्गेनाइजर करते हैं, लगाते हैं,
क्योंकि जो गांव में रहने वाली देहाती महिला होती है वो अधिकतर घर से काम में बिजी रहती हैं, घर से शहर में नहीं आ सकती गाँव से, इसलिए आपका ये मिशन आपने चलाया। इसके लिए सर हम भी हमारी पूरे न्यूज़ चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया करते हैं जो आपने इस तरीके की मुहिम जारी की और अपनी सेवा आप तत्पर देते रहते हैं। तो इससे जो ग्रामीण महिलाएं हैं जी उनको बहुत फायदा होता है हमारे तरफ से। और साथ ही साथ हम बीपी और शुगर भी करते हैं। तो ये जो शुगर चेक करने के लिए तो हैरानी हो जाती है, अरे मेरा 300 शुगर निकल आया, 300 को पता ही नहीं होता। ऐसे ही बीपी का भी कई बार निकल आया, हमारा तो 160 बीपी निकल आया। तो इस तरह से ग्रामीण महिलाएं जा नहीं पाती चेकअप के लिए, और हमारे कैंप के माध्यम से इन महिलाओं को बहुत फायदा होता है। और जो सफेद मोतिया के केस है हमारी एम्बुलेंस आती है, इनको करा के फिर वापस छोड़ देती है, वो तो बहुत ही लाभ होता है ग्रामीण। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। साथियों बने रहिए हमारे साथ रूबरू। देखिए हम सबसे पहले तो देखिए इनकी जो प्राणनाथ भाई साहब है, समाज सेविक है और श्री बालाजी मंडली के अध्यक्ष कानून के, और उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में है। और मैडम से भी जान लेते हैं मैं जिस तरीके से आज ये कैंप लगा, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ही है जी जी, सेवा करने का मौका मिला हमें। उनमें को फोन करना मेरा प्लीज, ऐसा मौका मैं दोबारा मैसेज सेवा करती हूँ। हाँ थैंक यू मैम आपका, एक बार कट कर देंगे। हमारे बीच में है प्राणनाथ जिनका पूरा का पूरा शहर है। आज इस कैंप का जो आयोजक भाई साहब थे उन्होंने किया बंदोबस्त, खान पान जलपान का भी बड़ी ही शांतिपूर्वक से यहाँ कैंप चला। और मैं भाई साहब से रूबरू होना चाहूँगी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है पूरे मीट पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का और पूरी इनकी टीम का जी और साथ में दर्शकों का। जी असल में क्या है कि आज से 6 महीने पहले ड्राइविंग के दौरान मेरी आँख में कुछ हरकत सी महसूस हुई, जी तो मैंने एक आँख बंद करके ड्राइविंग करने लगा। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं एकदम बिल्कुल गुम सा हो गया कि मेरे को क्या बना है। तो नेक्स्ट डे मैं किसी डॉक्टर से राय लेके दिल्ली पहुंचा। दिल्ली उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी एक दिन की देरी भी आपकी एक आँख ले सकती है। उससे मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली कि आँखों के बारे में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसे मेरे गांव में काफ़ी लोग होंगे जिनकी लापरवाही से आंखें चली जाती है। एक दिन की लापरवाही उनके जीवन को अंधकार में बना सकती है। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं भी एक दिन कैंप लगा के, ताकि लोगों का टाइम से पहले उनको अपनी बीमारी का पता लग सके कि उनके रेटिना में या कॉर्निया में शुगर की वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की और डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा कि जब भी मौका मिला मैं आपके कानूर गाँव में सेवा का मौका दूंगा। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इन्होंने मेरे कहने से मेरे गांव की और आसपास के लोगों की सेवा की। समय समय पर मैं ऐसे लोगों की सेवा करता रहूँगा। थैंक यू सर, आपने जो प्रतिक्रिया हमारे कैमरे के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया, हम भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आगे नीचे चलती हूँ, मैं रूबरू होती हूँ। देखिए पूरी टीम है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। एक बार कैमरा इधर घुमा दीजिए। देखिए दर्शकों, जो प्राणनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उस बात का मैं एक बार विवरण कर दूं। भाई मेरी एक आँख खराब हो चुकी थी और उस आँख से मुझे ठीक करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा और उसी आँख को ठीक करवाने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। भाई क्यों ना मैं एक अपने गांव में एक कैंप का आयोजन करूं और ताकि गांव वासियों को पूरा आँख चेकअप का पूरा मतलब लाभ मिल सके। और देखिए कहते हैं आँख है तो जान है। अगर हमारी आँखें सुरक्षित हैं तो हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कानूर गांव है ये बहुत ही आबादी में काफ़ी बड़ा गांव होगा सर। हाँ जी, 10,000 के करीब आबादी है। जी जी। हाँ जी। और इसी गांव से अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इसी गांव के कानूर गांव के जो वरिष्ठ लीडर नेता शादीलाल बत्रा जी जो कांग्रेस में रहे हैं और वो मंत्री जी भी रहे ना सर। हाँ जी, मंत्री रहे हैं। शादीलाल बत्रा जी मंत्री भी रहे हैं, मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। इससे ज़्यादा उपलब्धियाँ की मेरे गांव के 2 लड़के इस टाइम डीसी लेवल पर काम कर रहे हैं। एक मिजोरम है और एक उत्तराखंड में है। सर मेरा एक प्रश्न हो रहेगा, आपके गांव के एक जाने माने अधिवक्ता जिसका नाम ओम प्रकाश चुग है, मैं उनसे मिलती रहती हूँ चैम्बर में, उनके काफ़ी मैंने इंटरव्यू किए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे समाज सेवक हैं
टाइम टू टाइम जब भी हम उनके पास जाते हैं किसी गरीब व असहाय की मदद के लिए, तो हर तरह की मदद करने को तैयार रहते हैं। कभी भी किसी प्रकार से कोई गांव में दुख सुख हो तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं। देखिए दर्शकों, किसी भी गांव में हमारी टीम पहुंचती है तो देखिए हमें कोई इस तरह के समाज सेवी की समाज से जुड़े हुए इंसान, हमें महिलाएं, अगर महिलाओं की बात करें, कोई महिला मिलती है या कोई सज्जन भाई मिलता तो हमें भी बहुत खुशी होती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ।